साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यकार जी, जोर से बोलिए, धन्यकार जी। बोलिए सद्गुरु माता जय। साथ संगत जी, बड़ा ही असीम कृपा है कि हम सभी इस रविवारी संगत में इकट्ठे होकर के इस प्रभु परमात्मा निर्गुण निराकार का चर्चा हम सभी कर रहे हैं। साथ संगत, इस प्रभु परमात्मा जिसका हम सभी ने जानकारी हासिल किया है, जो निर्गुण निराकार अविनाशी, जो घट घट वासी है, कण कण वासी है, जर्रे जर्रे में बसा हुआ है, वैसे प्रभु परमात्मा की जानकारी सद्गुरु के माध्यम से हम सभी को मिला है। साथ संगत, नहीं तो यूं संसार में साथ संगत लोग भटकता ही रह जाता है कि इंसानी जीवन में आकर के भी हमें करना क्या है, किसे हमें प्राप्त करना है, साथ संगत पता भी नहीं चल पाता। और यह जीवन लीला जो समाप्त हो जाती है, इस शरीर से ये जीवात्मा निकल जाती है और इंसान को पता ही नहीं चल पाता है कि संसार में हम आए क्यों थे। लेकिन साथ संगत, संसार इसमें लगा हुआ है। साथ संगत, सभी अपने अपने हिसाब से भक्ति कर रहा है, भक्ति मार्ग को चुना है और अपने अपने ढंग से भक्ति कर रहा है। लेकिन साथ संगत, भक्ति हमें साथ संगत जिसका हम भक्ति करते हैं, साथ संगत उसकी जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। हम जिनकी भक्ति करते हैं, यदि उनको हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो भक्ति हम कैसे करेंगे, कैसे उनसे अर्जी करेंगे। और अब जब हम जान करके अर्जी नहीं करेंगे, पहचान के अर्जी नहीं करेंगे साथ संगत, तो हमारा अर्जी का फल, जो अर्जी, फिर सुनेगा कौन और फिर उसका फल देगा कौन, आशीर्वाद देगा कौन। और साथ संगत, इस जीवन में आकर के, जिस जीवन के बारे में कहा गया है कि 84 लाख जोनियों में सबसे उत्तम जोनी है मानुष का, इस अमोलक जैसा जीवन हम पाए हैं। और इस जीवन में साथ संगत, जैसे संसार ये पूरा जीवन यूं ही कौड़ियों के भाव में बेचता हुआ चला जाता है, अंत उसे कुछ हाथ नहीं आता है, उसी प्रकार से हम सभी भी इस संसार से रुखसत कर जाएंगे। बचपन, जवानी और बुढ़ापा यूं ही निकलता चला जाता है, पता भी नहीं चलता है कब बचपन से जवान हुआ और कब जवानी से बुढ़ापा आ गया और कब बुढ़ापा के रूप का प्रस्थान होने वाला होता है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हमें पता ही नहीं चल पाता है कि किस लिए संसार में आए। और साथ संगत, लेकिन साथ संगत, जब हमारे इस जीवात्मा को इस जोनी में, मनुष्य जोनी में, क्योंकि साथ संगत कहा गया कि मानुष जोनी अंत की सीढ़ी पिछड़ गई तो बारी गई। साथ संगत, ये मनुष्य का जोनी हमें मिला है और हमें क्यों मिला है और इस जीवन में हमें करना क्या है। साथ संगत, यदि इसकी जानकारी हमें हो जाती है तो साथ संगत हमारा जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि साथ संगत, कहाँ जाते रे? इस जीवन में साथ संगत, ये जीवन जो हमें मिला है परमात्मा की कृपा से, और जब इस जीवन में यह जनाने वाला हमारे जीवन में आ जाता है कि संसार में करना क्या है, किस लिए संसार में आए हो, तो साथ संगत तब हमारे जीवन में वो बहार आती है, हमारा जीवन तब धन्य हो पाता है, ये जीवन तब सफल हो पाता है जब हमारे जीवन में यह दिखाने वाला मिल जाए। साथ संगत, वो रहबर मिल जाए, वह गुरु हमें मिल जाए। जिस प्रकार से साथ संगत हम संसारिक जितने भी ज्ञान सीखते हैं, विद्याएं सीखते हैं, विभिन्न प्रकार के गुरुओं के पास हम जाते हैं और
वह ज्ञान हमें हासिल हो पाता है, हम उसे सीख पाते हैं, जान पाते हैं। किसी न किसी गुरु के पास हमें जाना होता है। उसी प्रकार से साथ संगत ये पारलौकिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान जो जीवन को कल्याण करने वाला है, जो इस जीवन से मुक्ति देने वाला है, वैसे ज्ञान का हासिल करना साथ संगत बहुत ही जीवन में अहम होता है साथ संगत। और यह ज्ञान हमें सद्गुरु, समय के सद्गुरु के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो पाता है। आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज आज पूरे विश्व में इसी सत्य का, जो प्रभु परमात्मा है, उसके अलावा सारे झूठा है, नाशवान है, उस सत्य का प्रचार अपने अनुयायियों के द्वारा और खुद भी साथ संगत पूरे विश्व में घूम घूम करके इस सत्य का प्रचार कर रहे हैं और जगा रहे इंसानों को। उठ जाग मुसाफिर घोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत हैं, जो सोबत हैं सो खोबत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। साथ संगत हर एक युगों में संत महात्मा पीर पैगंबर इंसानों को जगाते आए हैं। उठ जागो, किस भूल भुलेखा में पड़े हुए हो, जाग जाओ, जागने की बेला है। इंसानी जीवन मिला है, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम जोनी मिला है, और यह जीवन पाकर के भी, यह जोनी पाकर के भी तुम व्यर्थ गंवाते चले जा रहे हो। क्योंकि साथ संगत कहा जाता है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। ये जीवात्मा शरीर से कब निकल जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अभी बहुत ही कम समय हुआ है, अभी तो बहुत सारा समय बाकी है, हम कर लेंगे, हम पा लेंगे, हम सानिध्य पा लेंगे। तो भक्ति करने का समय तो बुढ़ापा में होता है। लोगों की धारणा बन जाती है कि जब हम बूढ़े होंगे, काम धंधा से फ्री होंगे, तब जा कर के भक्ति करेंगे। और साथ संगत कब वो समय निकल जाता है पता ही नहीं चल पाता है, और हमारा यह लीला समाप्त हो जाता है। तो साथ संगत हर एक युगों में संत महात्मा हमें जगाते आए हैं कि जागो, इस जानो, इस प्रभु परमात्मा को जानो। परमात्मा ने तुम्हें यह जीवन दिया है इस प्रभु परमात्मा को जानने के लिए, जानो इस प्रभु परमात्मा को। लेकिन साथ संगत होता उल्टा है, हम सभी जानने के अलावा क्या करते हैं, हम मानना शुरू कर देते हैं, मानने लगते हैं, हाँ ये भगवान है, ये हैं, और मान करके भक्ति करते हैं साथ संगत। तो साथ संगत मानना और जानना में बहुत अंतर है साथ संगत। किसी चीज़ को हम मान लेते हैं तो साथ संगत उसमें दृढ़ विश्वास नहीं आ पाता है, साथ संगत दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता है। जब साथ संगत हम किसी वस्तु को देखे नहीं हैं और उसके बारे में कोई हमें वर्णन करता है कि ऐसा वस्तु है, वैसा चीज़ है, तो साथ संगत हमारे मन में संशय बना रहता है, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हमें क्यों ना कह दे। यदि हम उसे अपनी आँखों से नहीं देखे हैं तो साथ संगत संशय बना रहता है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, संशय बना रहता है। तो जब संशय जिस चीज़ में बना रहे साथ संगत, उसमें दृढ़ता नहीं आ पाती है। लेकिन साथ संगत जिस चीज़ को हम अपनी आँखों से देख लेते हैं, जान लेते हैं सही रूप से साथ संगत, ज्ञान चक्षु से, दृष्टि से साथ संगत, तो साथ संगत उस चीज़ पे हमें विश्वास हो जाता है और दृढ़ विश्वास हो जाता है। और विश्वास जब बन जाता है साथ संगत तो हमें वो फलीभूत होता है, वो सुखदायी होता है। साथ संगत जिस प्रकार से हम फल खाते हैं, कोई भी फल, मीठा फल ले लीजिए, आम का सीजन है, मान लीजिए आम, कोई कहे बम्बई आम है, और कोई आदमी कहता है बहुत खट्टा होता है, पक जाने पर भी उसका स्वाद बहुत खट्टा होता है। तो जो बम्बई आम नहीं खाया है वो तो मान लेगा कि हो सकता है ये बहुत बड़ा विद्वान है, ये कह रहा है कि ये आम खट्टा ही होता होगा। लेकिन जिसने इस आम को देखा है अपने आँखों से, उसका स्वाद भी चखा है अपने जीवा से, तो साथ संगत वो कहेगा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं कि आम तो बहुत मीठा होता है, ये आम तो पकने के बाद बहुत मीठा लगता है। तो वही साथ संगत अध्यात्म में भी वही बात है। हम जिसका भजन कीर्तन करते हैं, जिसका हम आराधना करते हैं, उसकी जानकारी में यदि संशय है तो साथ संगत वो उतना कारगर नहीं होगा। लेकिन साथ संगत
जब हम उसका स्वाद जान लेते हैं, उसको अपने ज्ञान चक्षु और दृष्टि से साथ संगत हम देख लेते हैं, इस प्रभु परमात्मा निर्गुण निराकार जिसके बारे में साथ संगत वेद ग्रंथ सारे बतला रहा है, जिस प्रभु परमात्मा के बारे में, और उस प्रभु परमात्मा के सदगुरु के द्वारा साथ संगत यदि हमें दृष्टि मिल जाती है, दिखलाई हो जाता है साथ संगत, तो साथ संगत हमारे मन का भ्रम का पट्टी खुल जाता है। और ये पट्टी खुल जाने के बाद हम साक्षात इस प्रभु परमात्मा को देखते हैं। और साथ संगत जब हमें कहीं भी संसार में यह मौका मिलता है और कोई कहता है कि नहीं ऐसा होता वैसा होता है, तो क्योंकि हम तो साक्षात देखे हैं, तो साथ संगत हमारे मन में कभी भ्रम नहीं आ सकता है, क्योंकि आँख का देखा हुआ साथ संगत वो भ्रमित नहीं होता है। कहता नहीं, वाकई में ये चीज हमें तो गुरु के द्वारा ये चीज़ मिला है, और जितने भी धर्म ग्रंथ है उसके कसौटी पे हमने देखा इस प्रभु परमात्मा को, ये स्वरूप है परमात्मा का, सभी धर्म ग्रंथ बतला रहा है। तो ये जो कह रहा है, कोई कह रहा है हमें भटका रहा है, ये भटकन है। जो हमने जाना है वो सत्य है, उसका मन अडिग रहता है साथ संगत, विश्वास हिलता नहीं है। लेकिन साथ संगत जिस चीज़ को हम नहीं देखे रहते हैं, तो विश्वास कोई आदमी ऐसा कुछ बोलता है, वर्णन करता है, विभिन्न तरीका का साथ संगत प्रलोभने वगैरह देता है, तो हमारा विश्वास हिल जाता है। और विश्वास हिल जाने के बाद हमारी दृढ़ता समाप्त हो जाती है, और जिस चीज़ को हमने पाया था साथ संगत वो हमें फलदायी नहीं हो पाती है। तो आओ साथ संगत, हम सभी बरभागी हैं जो इस समय में सदगुरु के माध्यम से हमें यह ज्ञान चक्षु मिला, जिस प्रभु परमात्मा का दीदार हुआ, जिस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार में लोग कितने कितने यत्न, धर्म, पूजा पाठ इत्यादि, यज्ञ, कितनी कितनी शरीर को यातनाएं देता है इस प्रभु परमात्मा की जानकारी के लिए। लेकिन साथ संगत वो प्रभु परमात्मा हमें सुलभ ढंग से, आसान तरीके से साथ संगत सदगुरु के चरणों में हम जुड़े, तो साथ संगत हमें प्राप्त हो गया। और साथ संगत जब आसानी से हमें मिल गया तो लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसा है। लेकिन साथ संगत जिसमें पूरी मशक्कत करना पड़ता है, कठिनाई झेलनी पड़ती है, तो लगता है कि कुछ हासिल हुआ है। लेकिन आप तुलना तो करके देखिए कि जिस प्रभु परमात्मा के बारे में, क्योंकि परमात्मा तो एक है, लेकिन संसार में क्या हो रहा है साथ संगत, परमात्मा का विभिन्न रूप बना दिया गया है। सभी सब अपने अपने तरह से साथ संगत भजन करता है, मानता है, जानने का कभी प्रयास ही नहीं हो पाता है। तो साथ संगत सदगुरु के माध्यम से हम सभी ने इस प्रभु परमात्मा का जानकारी हासिल किया है। और जब जान गए साथ संगत, आप भी जान गए हैं कि ये तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। आमने सामने देखते हैं कि हे प्रभु परमात्मा, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। हम आराध सतगुरु से साथ संगत, सतगुरु के माध्यम से इस प्रभु परमात्मा को जाने हैं, और परमात्मा को साथ संगत हम कौला करते हैं, बोलते हैं कि हे प्रभु परमात्मा, तू ही निरंकार हो, मैं तेरे शरण में हूँ और मुझे बख्श लो, मुझे क्षमा कर दो जो भी गलतियाँ होती है। क्योंकि इंसानी जीवन में है तो विभिन्न तरह के साथ संगत गलतियाँ, भूल चूक हमसे होती रहती है। यदि हम इस प्रभु परमात्मा का हाजिर नाजिर समझ करके उनको हम बुलाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, तो साथ संगत हमारे सभी पाप साथ संगत समाप्त हो जाता है, और साथ संगत हमें सद्मार्ग मिल जाता है। तो आप साथ संगत हम सभी बरभागी हैं कि ऐसे सतगुरु का दर्शन हम सभी को मिला है, और उनके माध्यम से इस सत्य का बोध हासिल हुआ है। और इस सत्य का बोध हासिल करके हम सभी गदगद हैं, और अपने जीवन में साथ संगत इस सत्य को हमेशा याद रखें, और अंतोगत्वा तक इस सत्य से जुड़े रह करके इस जीवन को लीला को समाप्त करें। सतगुरु से ऐसा आराधना हम सभी करते रहें। हे सच्चे पातशाह दीनदयाल, हम सभी को आपका चरण धूलि हमेशा मिलता रहे, और आपके चरणों के पास ही हम सभी का जीवन लीला समाप्त हो। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद।